है द ओलंपिक symbol comprising five interlocking rings represents the union of the five continents of the world and the meeting of athletes from all over the world at the Olympic Games. In order to spread awareness about Olympic Games, students of class 10th took part in various activities organized by the school. One such group of students made five circular rings in the school lawn with the help of ropes. Each circular ring required 44 मीटर of rope. ठीक है, मतलब एक रिंग को बनाने के लिए 44 मीटर रस्सी की जरूरत है. ठीक है. Also in the shaded regions as shown in the figure, ये shaded region है हमारे. ठीक है. Students made rangoli showcasing various sports and games. It is given that triangle OAB, ये जो triangle है OAB is an equilateral triangle. इसका मतलब इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी. ठीक है. OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB. ठीक है. एंड ऑल अनशेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये जितने भी अनशेडेड रीजन्स हैं ये सब कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक ही शेप है इनकी. ठीक है. बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. तो पहला पार्ट है इसका, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग. ठीक है. तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम फाइंड करेंगे ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी हेल्प से. ठीक है. इसको दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. ईच सर्कुलर रिंग रिक्वायर्ड 44 मीटर ऑफ रोप. ठीक है, मतलब एक रिंग को बनाने के लिए 44 मीटर रस्सी, लंबी रस्सी की जरूरत है. इसका मतलब 2 पाई आर इक्वल टू क्या है? 44 मीटर. ठीक है. 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 मीटर. ठीक है. तो इससे कैंसिल हो गया तो आर का वैल्यू क्या हो गया? 7 मीटर. और यही क्या होगा? यही सभी रिंग्स का रेडियस होगा. ठीक है, क्योंकि रिंग्स कैसी हैं? इक्वल हैं सब. ठीक है. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB. AOB मतलब ये वाला एंगल बताना है हमें. ठीक है. इसको यहाँ देखो. इट इज गिवन दैट ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब एंगल AOB होगा 60 डिग्री. ठीक है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1. तो सबसे पहले हम शेडेड रीजन R1 को देखते हैं कहाँ है. तो शेडेड रीजन R1 कौन सा है? ये वाला. तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है. इसको हम यहाँ बना लेते हैं पहले. ये हमें ट्रायंगल गिवन है. ठीक है. ये कोड हो गया और ये हो गया अनशेडेड रीजन और ये वाला है शेडेड रीजन. ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है. ओके, ये O है, ये A है, ये B है. एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका? इसका एरिया फाइंड करेंगे हम पहले, सबसे पहले हम इस पूरी रिंग का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस अनशेडेड रीजन का एरिया माइनस कर देंगे. ठीक है. तो एरिया एरिया ऑफ R1 इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन.
ठीक है। अब डिफिकल्ट एक्सरसाइज है हमारे लिए, इस अनशेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि टोटल एरिया तो हम पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। डिफिकल्ट है हमारे लिए कि इस अनशेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। ये एंगल कितना है, हमने अभी देखा था, ये है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वाले सेक्ट इसको अलग बना लेते हैं, इतने पोर्शन को हम अलग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओ ए बी, इसको सी बोल देते हैं। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इसका एरिया, इस नीचे वाले पोर्शन का एरिया। ठीक है, मिल गया एरिया इसका। लेकिन हमें तो इस पूरे का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया क्या है, सिमिलर है, सेम है, एक दूसरे के। हम क्या करेंगे, इसके एरिया में ट्वाइस कर देंगे इसका एरिया, तो हमें इसका भी एरिया मिल जाएगा। तो हमें इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ फिर समझ में आएगा। सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, इसको निकालते हैं पहले। ये क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये होगा थीटा कितना है, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री टाइम्स पाई का वैल्यू है 22/7, और रेडियस हमने निकाला था अभी 7। ये हो गया 7 टाइम्स 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये हो गया 6, 11/3, तो 77/3 मीटर क्या होगा, इसका एरिया ऑफ सेक्टर होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं, ए ओ बी। जो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका एरिया माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा हाफ, बेस कितना है, बेस है, ये कितना है आर, आर आर बेस हो गया आर, टाइम्स हाइट। अब ये निकालना है हमें हाइट क्या होगा। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आर, पी का वैल्यू क्या होगा, इसको पी बोल देते हैं, पी का वैल्यू होगा आर साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आर साइन 60 डिग्री, ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसको हम आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आर क्या है 7, तो ये होगा 7 स्क्वायर मतलब 49, तो ये आएगा 49√3/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम माइनस कर देते हैं। इसको कहाँ करें, इसको हम यहाँ कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 77/3 माइनस 49/4√3। ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं। ओके, तो ये किसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया इस वाले पोर्शन का, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसका एरिया आ गया ये। ठीक है,
लेकिन हमें तो एरिया चाहिए इस पूरे का, हमें तो इस पूरे का एरिया चाहिए। ठीक है, अब ये वाला एरिया सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। तो हमको क्या मिल, इसको डबल किया हमने तो हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, हमें चाहिए एरिया ऑफ R1। एरिया ऑफ R1 क्या है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा टोटल एरिया में से हमें जो अनशेडेड रीजन है इसका एरिया हमें माइनस करना है। ठीक है, टोटल एरिया हमें मिल जाएगा कैसे, पाई आर स्क्वायर से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए इस अनशेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकाला। का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल है, एरिया निकाल लिया हमने, 77 डिवाइडेड बाई 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। हमने क्या किया इसमें से, ये जो ये वाला इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये वाला इक्विलेटर ट्रायंगल, इसका एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम इक्विलेटर ट्रायंगल का, इसका एरिया निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, ए बी, जो आर के इक्वल है, और हाइट क्या है, आर साइन 60। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया आर। ओके, इसका एरिया आ गया 49√3/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो हमें मिलेगा ये वैल्यू। ठीक है, मिल गया। तो इससे क्या मिला हमें, इससे मिला हमें कितने पार्ट का एरिया। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए इस पूरे अनशेडेड का एरिया। लेकिन है, अनशेडेड तो हमारा इतना है ना, हमें तो इस पूरे का एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया और हमें इस पूरे का एरिया मिल गया। ठीक है, इस पूरे अनशेडेड रीजन का हमें एरिया मिल गया। तो हमने क्या किया, सिंपली डबल किया इसको, तो वी विल गेट एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, अब तो ये आसान हो गया, क्योंकि हमें एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन मिल गया। टोटल एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ R1 आ जाएगा, एरिया ऑफ R1 होगा, क्या करता हूँ इसको एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है, और स्लाइड, हाँ, सबको हटा देता हूँ मैं, नहीं हट रहा है। तो एरिया ऑफ R1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं, 22/7, रेडियस है 7 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या है, ये हमने अभी निकाला था, ट्वाइस ऑफ 77/3 माइनस 49/4√3। ये हो गया ट्वाइस ऑफ 77/3 माइनस 49/2√3। ठीक है,
एक बार चेक कर लेते हैं। 77/3 माइनस 49/4 है। 49/4 √3, ठीक है। एरिया ऑफ R1 इक्वल टू, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये होगा 22 × 7 माइनस 22 × 7/3 प्लस 49/2 √3। ये होगा 2 × 22 × 7/3 प्लस 49/2 √3। 66। 4 × 7 कितना होगा? 7×42, 42 और 4 46। 462 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 49/2 √3। ये होगा एरिया ऑफ R1, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करोगे ये एरिया आएगा 145.102 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान भी है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है हमसे? बी पार्ट में पूछा है हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। ये जो अनशेडेड रीजन है इसके अराउंड हमें लेंथ ऑफ रोप बतानी है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे? हम्म इसको निकालेंगे हम। देखो ये ट्रायंगल है, ये ऐसे है, ठीक है। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। इस इसका लेंथ निकाल सकते हैं हम, इस वाले पार्ट का। तो 360 डिग्री में 2πr होता है ये, ठीक है। जब एंगल 360 डिग्री है तो ये लेंथ कितना है? 2πr। जब एंगल 60 डिग्री है तो ये लेंथ कितना होगा? इसको हम x बोल देते हैं, तो ये होगा x का वैल्यू होगा 1/3πr, ठीक है। ये हो गया इस पार्ट का लेंथ। और इस हमें इसका भी चाहिए तो क्या करना है? डबल कर देंगे इसका। इसका डबल कर दो, ये हो जाएगा 2/3πr, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ रोप अराउंड वन अनशेडेड रीजन। ऐसे कितने रीजन है? 1 2 3 4 रीजन है ऐसे। तो टाइम्स 4 कर देना इसको, तो ये हो जाएगा 8/3πr। ये क्या है? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अराउंड अनशेडेड रीजन, ठीक है। इसमें πr का वैल्यू रख देना, ये आ जाएगा। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 176 डिवाइडेड बाय डी मीटर, ओके। एक बार और समझा देता हूं मैं इसे। जब एंगल 360 डिग्री होता है, ये जैसे 360 डिग्री एंगल है, तो लेंथ क्या होता है इसका? 2πr पूरे का। लेकिन हमें चाहिए कितने एंगल में? केवल 60 डिग्री में। 60 डिग्री में हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया 1/3πr। ये किसका लेंथ हुआ? ये लेंथ हुआ इतने पार्ट का, इस इतने पार्ट का। लेकिन हमें इसका भी लेंथ चाहिए, ये भी लेंथ कंसीडर करना है, तो इसका हमने क्या किया? डबल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ अराउंड वन अनशेडेड रीजन। और ऐसे कितने अनशेडेड रीजन है? ऐसे अनशेडेड रीजन है 4। तो टोटल लेंथ कितना हो गया अराउंड अनशेडेड रीजन? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 8/3πr। ये हो गया टोटल लेंथ अराउंड अनशेडेड रीजन, ठीक है। 176 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को दोबारा करना है, ओके, क्योंकि ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसको दोबारा करना है क्वेश्चन को, और खुद से करना है, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, cable cars at hill stations are one of the major tourist attractions. On a hill station, the length of cable car ride from base point to top most point on the hill is 5000 मीटर। तो ये जो केबल लेंथ है, इसकी जो लेंथ है बेस पॉइंट से और टॉप मोस्ट पॉइंट की, पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट तक, ये लेंथ दिया है 5000 मीटर, ठीक है। पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स on the way to provide support to the cables on which car moves. हमने क्या किया है, इस केबल पर इक्वल इंटरवल्स पर हमने पोल्स लगा रखे हैं, ठीक है, टू सपोर्ट केबल्स, टू सपोर्ट द केबल्स ऑन विच कार मूव्स, ठीक है। तो ये हैं पोल्स, तो ये हमने लगा रखे होंगे एन पोल्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम बेस पॉइंट इज 200 मीटर। इस पॉइंट से पहले पोल की जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर, एंड सब्सिक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 150 मीटर। जो बाकी पोल्स हैं वो 150 मीटर के इंटरवल में लगे हुए हैं, ठीक है, इंस्टॉल्ड है, ठीक है। फर्दर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर। लास्ट पोल मान लो ये है, तो इसकी डिस्टेंस टॉप मोस्ट पॉइंट से 300 मीटर है, ठीक है। Based on above information, answer the following questions using arithmetic progression. सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं। पहले पोल की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। दूसरे पोल की डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम बेस, हम यहां से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस बेस पॉइंट से, ये है हमारा रेफरेंस। तो यहाँ से पहले पोल की डिस्टेंस है 200 मीटर, दूसरे पोल की डिस्टेंस कितनी है, 200 प्लस 150, 350 मीटर। थर्ड पोल की डिस्टेंस कितनी है, ये हो गया 350 प्लस 150, कितना हो गया, 500 मीटर। और ये इसी तरह चलता रहेगा, ओके। लास्ट पोल की डिस्टेंस बता सकते हो कितनी होगी, लास्ट पोल की डिस्टेंस होगी, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5000 मीटर, ठीक है। और जो लास्ट पोल है उसकी डिस्टेंस और टॉप मोस्ट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। 5000 में से 300 कम कर देंगे तो कितना होगा, 4700 मीटर। तो ये होगा हमारा लास्ट पोल, और ये क्या है हमारा फर्स्ट पोल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पोल, और फिर 300 मीटर के आगे क्या है हमारी, ये है टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द केबल, ठीक है। ये है लास्ट पोल, ये है फर्स्ट पोल, ये सेकंड, और ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सीरीज। अब इस सीरीज की पहली फर्स्ट टर्म क्या है, 200। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 150, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है इन्होंने। पहले पार्ट में पूछा है इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस, ठीक है। 200 मीटर, 350 मीटर क्या है ये है डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम बेस, ठीक है। ये बेस से डिस्टेंस है पोल्स की। पहले पोल की डिस्टेंस 200 मीटर है, सेकंड पोल की डिस्टेंस 350 मीटर है, थर्ड पोल की डिस्टेंस 500 मीटर है। फ्रॉम कहाँ से, बेस से। तो हमें बतानी है 10th पोल की डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम बेस से। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A10, ठीक है। ये होगा A प्लस 90, ए का वैल्यू क्या है 200 टाइम्स 150, ये होगा 1350, ये आ जाएगा
1550 मीटर। तो जो 10th पोल की डिस्टेंस होगी फ्रॉम बेस वो होगी 1550 मीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। तो 2A25 माइनस A15 हमसे पूछा है इन्होंने इसमें, डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। तो क्या होगी वो A25 माइनस A15, यही तो होगी डिस्टेंस बिटवीन A15 और A25। A25 कैसे लिखेंगे, A+24D माइनस ये कितना होगा A+14D, A+24D माइनस A-14D, ए से ही कैंसिल, 24D और D कितना है, D कितना है, D है 150। ठीक है, 150 पुट कर दो यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, नहीं 24 माइनस 14D करना है ना, ये होगा 10, इसको हटा दो, ये होगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो तीसरे पार्ट का ए पार्ट हमसे क्या पूछा है इसमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप if it is moving at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड एंड कमिंग फ्रॉम टॉप। अब ये क्या हो रहा है, जो ये है हमारी केबल कार, ये टॉप यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हमें बताना है जब ये 15th पोल पे पहुंचेगी फ्रॉम टॉप पॉइंट से, इस वाले एंड से 15 पोल से 15 पोल्स पर पहुंचेगी, तो उसका टाइम बताना है हमें, ये कब पहुंचेगी यहाँ पर 15th पोल पर। ठीक है, और जो स्पीड है इसकी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ये है 15th पोल फ्रॉम टॉप, ये टॉप से है, ये बेस से नहीं है, ये याद रखना, हम टॉप से मेजर कर रहे हैं 15th पोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 5000 मीटर। ठीक है, टोटल में से हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमें चाहिए ऊपर से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, बेस से कैलकुलेट करते हैं इसकी डिस्टेंस, और टोटल में से इसको हटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, टोटल ये है माइनस बेस से क्या है इसकी डिस्टेंस A+14D, ये होगा, ये है हमारा कितना 200 प्लस 14 टाइम्स 150, ये आएगा 2300। ठीक है, और 5000 माइनस 2300 कितना होगा 200 2700 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया टॉप से। अब हम इसमें लगा देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2700 और स्पीड कितना है 5, टाइम कितना हो जाएगा 540 सेकेंड्स, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में निकालना है हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। ठीक है, हम यहाँ देखो लास्ट पोल कहाँ पर है, हमारा लास्ट पोल है 4700 मीटर पर। ठीक है, तो ए एन कितना हो गया 4700, ए एन हो गया 4700, ए एन को हम इसको ओपन करेंगे तो ये होगा A+n-1D, 4700 इक्वल टू ए का वैल्यू है 200 प्लस n-1, डी का वैल्यू है 150, एन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 31। ये है नंबर ऑफ पोल्स।
ठीक है, सिंपल था। और इस क्वेश्चन को भी दोबारा करना है, लेकिन खुद करना है इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है अ ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. ठीक है, the ambulance was traveling at the speed of, एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। द ड्रोन स्टॉप्ड एट पॉइंट क्यू, ड्रोन यहाँ पर रुका हुआ है, ये है ड्रोन, ठीक है। 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट पी, यह है पॉइंट पी, और जो इसके डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी से वो है 100 मीटर। The angle of depression of the ambulance was found to be 30 degree at a particular instant. तो angle of depression है इस एम्बुलेंस का वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो based on above information answer the following questions. Represent the above situation with the help of a diagram. तो डायग्राम तो हमने बना दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, Q पॉइंट पे ड्रोन है, यहाँ एम्बुलेंस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है एम्बुलेंस का 30 डिग्री, और पॉइंट क्यू की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पी से वो 100 मीटर है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट पी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी और ए के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना है 30 डिग्री, ये है 100 मीटर, ये भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसमें क्या करते हैं हम, इन ट्रायंगल क्यू पी ए टेन 30 डिग्री क्या होगा, 1030 डिग्री होगा क्यू पी अपॉन पी ए। क्यू पी कितना है 100 मीटर, पी ए हमें बताना है, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी ए का वैल्यू होगा 100 टाइम्स √3 का वैल्यू क्या लेना है 1.73, ये हो जाएगा 173 मीटर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 173 मीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट का ए में पूछा है हमसे, थर्ड के ए का कर रहे हैं हम। फाइंड द टाइम इन सेकंड्स इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। ये 100 मीटर है हमारा, ये पी है, ये क्यू है, ये ए है, ये 30 डिग्री है। हमें बताना है कितने टाइम में ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब एम्बुलेंस हमारी यहाँ से चल के इस पॉइंट पर आ गई, इसको हम ए डैश बोल देते हैं, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री होगा और ये कितना होगा 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल क्यू पी ए डैश 1045 डिग्री क्या होगा, क्यू पी अपॉन पी ए डैश, क्यू पी कितना है 100 मीटर डिवाइडेड बाई पी ए डैश, और 1045 डिग्री क्या होता है 1, तो पी ए डैश कितना हो गया 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर, ठीक है। हमें बताना है ए डैश ए का कितना डिस्टेंस होगा। अब इन ट्रायंगल क्यू पी ए 1030 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन पी ए डैश प्लस ए डैश ए, ठीक है। 1030 डिग्री है 1/√3, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई पी ए डैश कितना है 100 प्लस ए डैश ए, यहाँ से ए डैश ए आ जाएगा कितना 100√3, और √3 का वैल्यू क्या है 1.73, तो ये हो जाएगा 173, ए डैश ए का वैल्यू होगा 73 मीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा डिस्टेंस 73 मीटर। और एम्बुलेंस का स्पीड कितना है
एम्बुलेंस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। डिस्टेंस कितना है 73 और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। यह है मीटर में, इसको हमें 1000 मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सेकंड में टाइम चाहिए लेकिन यहाँ तो आवर है, इसे हमें 3600 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा टू कन्वर्ट आवर इनटू सेकंड्स। ये तो आता है ना कन्वर्ट करना। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो हमने वही करा है यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4.38 सेकेंड्स, ये हो गया टाइम। ठीक है, इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बी देखते हैं, बी में क्या पूछा है हमसे। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम ए पॉइंट टी on the highway such that the angle of depression of the ambulance at T is 60 degree from the drone। ठीक है, इसको हम कहाँ करेंगे, इस पार्ट को हमको यहाँ करना चाहिए। ठीक है, हम थर्ड का बी पार्ट यहाँ कर रहे हैं। ओके, तो ये 100 मीटर है, ये क्यू है, ये पी है। तो एक पॉइंट टी है ग्राउंड पर जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है एम्बुलेंस को कितना टाइम लगेगा फ्रॉम टी पॉइंट से पी पॉइंट पर जाने के लिए। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा ये। ये भी 60 डिग्री होगा, तो 10 60 डिग्री क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई पीटी का वैल्यू होगा 100 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ठीक है, स्पीड हमें पता है एम्बुलेंस का 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स 60। ठीक है, तो इसको हम, ये आवर में है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में, और किलोमीटर है ये तो इसे हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 6, ये आ जाएगा 2√3 सेकेंड्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन है ये, इसको तो खुद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सब, ये भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्या किया है इसमें 1 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना लिए। ठीक है, such that there is only one triangle in the first row। पहली रो में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरी रो में कितने हैं 1 2 3 3 है, तीसरे में कितने हैं 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और ये इसी तरह चल रहा है 10th रो तक। ओके, यही बताया इन्होंने, 3 triangles in the second, 5 triangles in the third and so on। So based on given information answer the following questions using arithmetic progression। ठीक है, सबसे पहले एपी बना लेते हैं। पहली रो में कितने ट्रायंगल्स हैं 1। ठीक है, दूसरी रो में कितने हैं 3, तीसरी रो में कितने हैं 5, और इसी तरह चलता रहेगा अप टू 10th रो। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड,
ये हो गई थर्ड और ये चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका 2। तो हम लास्ट रो में बता सकते हैं कितने ट्रायंगल्स होंगे। A10 निकाल लेंगे हम, A प्लस 9D 18, तो लास्ट रो में होंगे 19 ट्रायंगल्स इन लास्ट रो, ठीक है। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन बॉटम मोस्ट रो। बॉटम मोस्ट का क्या मतलब है, लास्ट वाली रो में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो कितने हैं 19, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। सबसे पहले एपी बना लेते हैं। एपी क्या थी हमारी 1 3 5 अप टू 19। ये क्या है, ट्रायंगल्स इन फर्स्ट रो, ट्रायंगल इन सेकंड रो, ट्रायंगल इन थर्ड रो अप टू ट्रायंगल इन 10th रो। हमसे पूछा है ट्रायंगल इन फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम, मतलब हमें यहां से पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स कर देंगे। 19 17 अप टू 1 ऐसे चला लेंगे हम इसको। अब हम यहाँ से फोर्थ, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से फोर्थ एलिमेंट क्या होगा a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म क्या होगी, अब फर्स्ट टर्म होगी अकॉर्डिंग टू दिस एपी 19 प्लस 3 टाइम्स, और d का वैल्यू होगा -2। ये होगा 19 माइनस 6 इक्वल टू 13, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका। एक तरीका और है, कैसे, इसका एक और, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, और एक मेथड है कि नंबर ऑफ सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लो। सेकंड मेथड में हम सभी एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पहला क्या है 3, पहले रो में कितने ट्रायंगल्स हैं 1, दूसरी रो में कितने हैं 3, फिर 5, तो दो दो का कॉमन डिफरेंस है। चौथी में कितने होंगे ट्रायंगल 7 9 11 13 15 17 और 18 19 हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये होगी फर्स्ट रो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10, ठीक है। हमें बताना है लास्ट से फोर्थ रो में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये है फोर्थ, तो कितने एलिमेंट्स हैं 13, ठीक है। या तो सारे एलिमेंट्स लिख के ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर लो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ तो 10th रो है, यदि 100 होती तो उन्हें कैसे करते। इसलिए जब भी लास्ट लास्ट से हमें एलिमेंट्स निकालने हो तो हमें क्या करना है, उस एपी को रिवर्स कर देना है और उसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे हम इस एपी को सॉल्व करते थे, ठीक है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 19 होगा और कॉमन डिफरेंस होगा इसका -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट को करते हैं अब, 3 का ए पार्ट। इसमें हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8th रो। एपी क्या थी हमारी 1 3 5 अप टू 19, तो हमें 8th रो तक टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली ऐसे निकालना है। तो 8/2 2 टाइम्स 1 प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 14, 4 टाइम्स 16, 64 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, टिल 8th रो। ओके, इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर फ्रॉम 5 टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4th रो, ठीक है। मतलब पहली जो 4 रो में ट्रायंगल हैं और 5वीं रो से 10वीं रो तक जितने ट्रायंगल हैं, मतलब जितने ट्रायंगल्स हैं, तो हमें बताना है कितने ज्यादा ट्रायंगल हैं
फ्रॉम 5th रो टू 10th रो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया 4th रो। ओके, मतलब ये है, तो 1 से 4 तक रो में टोटल नंबर एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, और जो 5 से 10 तक टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं इस वाले, जो 1 से 4 तक जितने एलिमेंट्स, जितने ट्रायंगल्स हैं इससे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसमें हम करते हैं सबसे पहले 1 से 4 तक निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये होगा 4/2, 2 टाइम्स 1, 4 - 1 टाइम्स d, ये आएगा 2, 2 + 6, 8, 16। 1 से 4 तक है 16 ट्रायंगल्स। 5 से 10 तक कितने हैं, 5 से 10 तक हैं, इनको कैसे निकालेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वाला पहले 5, 5th रो में कितने ट्रायंगल्स हैं उनको निकाल लो। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। 5th में है 9, और 10th में कितने हैं, 9, 10, 11। 10th में है 9, 9 से 1, 2, 3, 4, 5, 9 to 19। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो हमें इन एलिमेंट्स को ऐड करना है। ओके, तो ये, इसको हम एक अनदर एपी ले लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म 9 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 2। और टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। S6 कितना होगा इसका, 6/2। 2 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है, 9 + 5 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस 2 है इसका, ये हो गया 3। 18 + 10, 28 टाइम्स 3, 8 × 3 = 24, 6, 7, 8, 84। ठीक है, तो 84 एलिमेंट्स हैं 5 to 10। हमें बताना है कितने एक्स्ट्रा हैं फ्रॉम 1 to 4 से। 84 - 16 कितना होगा, 68 मोर ट्रायंगल्स। 68 ट्रायंगल्स ज्यादा हैं यहाँ पर इसके कंपैरिजन में। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ इसको। हमने क्या किया, पहले 1 से 4 निकाला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वो तो सिंपल था। फिर हमें चाहिए 5 to 10, 5वीं रो से 10वीं रो तक के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने क्या किया, 5th रो में जो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थे वो कैलकुलेट कर लिए। तो 5th रो में कितने ट्रायंगल्स हैं, 9, और लास्ट वाली रो में कितने हैं, 19। तो फ्रॉम 9 to 19 हमने एक सेपरेट एपी को कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसकी पहली टर्म क्या है, 9, और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हम, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। तो हमने क्या किया, इस एपी का सम निकाल लिया यूजिंग जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो उससे आया कितना आंसर, 84। इसका मतलब 5 to 10 कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 84। अब हमें बताना है कि ये कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 1 to 4 से, इन कंपेरिजन ऑफ 1 to 4। 84 में से 16 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 68 ज्यादा ट्रायंगल्स हैं 5 to 10 में इन कंपेरिजन टू 1 to 4। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज annual sports day, a school prepared an 8-lane running track with an integrated football field inside the track area as shown below। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर।
मतलब जो सबसे अंदर वाला लेन है इसकी जो लेंथ है वो है 400 मीटर, ठीक है। एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन। जो इसके अगला लेन है उसकी जो लेंथ है वो है 7.6 मीटर ज्यादा है पहले वाले लेन से। इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई 407.6। कि अगले वाले की कितनी होगी? 407.6 प्लस 7.6, तो ये हो गया 415.2, ठीक है। तो हटा दो यहाँ से 415.2, 415.2, और ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो पहली टर्म क्या हो गई 400, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7.6, ठीक है। बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन। ये क्या है? ऑलरेडी लेंथ्स हैं, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A6। A6 होगा A+5D, ए का वैल्यू 400, 5 टाइम्स 7.6, तो ये हो गया 400 प्लस 38, तो ये हो गया 438 मीटर। A6 आ गया 438 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग इज द एथ लेन देन द फोर्थ लेन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें बताना है A8 माइनस A4, डिफरेंस चाहिए हमें। ये हो गया 7D माइनस A+3D, ये हो गया 4D, और D का वैल्यू क्या है 7.6, ये आ जाएगा कितना? 6 चौक 24 का 4 का 2, 28, 30.4 मीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है? इज द एर्थ लेन, मतलब एर्थ लेन कितनी बड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ फोर्थ लेन। इसका मतलब हमें डिफरेंस चाहिए ना इनका, A8 और A4 का, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड का ए थर्ड के ए में पूछा है हमसे व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए रेस ए स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने पहले लेन से 6 लेन तक सब में एक एक राउंड लिया, तो हमें बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो पहले लेन का डिस्टेंस कितना है 400, दूसरे का कितना है 407.6, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह। तो हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली S6 चाहिए, ठीक है। ये हो गया 400 प्लस 5 टाइम्स 7.6, 300, 800 प्लस कितना आएगा ये 38, ये हो जाएगा 838, दैट इज 2514 मीटर, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है। A student took one round each in 4 to 8 lane. Find the distance covered by the students. बहुत ही आसान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेन है। तो उसने 4 से 8 वाली लेन में एक एक राउंड लिया, मतलब इनको स्किप कर दिया। हम क्या करेंगे, टोटल में से इन तीनों को हटा देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, S8 में से S3 हटा देना है, तो हमें मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका वैल्यू रखो, S8 का वैल्यू होगा 8/2। ए कितना है 400 प्लस 7 टाइम्स 7.6 माइनस 3/2, 2 टाइम्स 400 प्लस 2 टाइम्स 7.6, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये आएगा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू मिलेगा हमको 2190 मीटर, ठीक है। 2190 मीटर
4 to 8 इसका लेंथ है ये, ठीक है। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, ये कैलकुलेशन कर लेना खुद, सिंपल है ये तो। आगे देखते हैं क्या है। थैंक यू। ओके, तो इस स्लाइड में केवल ये 5 क्वेश्चन थे और हमने कंप्लीट कर लिया इन सबको। आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।